बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यजीद ने हज़रत नोमान बिन बशीर को हुक्म दिया कि अहले सादात के काफ़िले को हिफाजत के साथ मदीने पहुंचा दिया जाए। चुनाचे नामूसे रिसालत का ये लुटा हुआ काफ़िला नोमान बिन बशीर की निगरानी में तैयार हो गया। काफ़िला चलने ही वाला था कि ऊँट पर सवार होने से पहले हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जालिम, देख, जब मैं मदीने से चली थी तो मेरे साथ ऊँटों के 40 कचावे थे, और आज जब मैं वापस जा रही हूँ तो एक अमारी भी नहीं है। मैं अल्लाह की राह में और अपने नाने की शरीयत पर अपने बच्चों को कुर्बान करके जा रही हूँ, अपने भतीजों और भांजों को निसार करके जा रही हूँ, और अपने भाई का सर अपनी झोली में लेकर जा रही हूँ। तूने जो कुछ आले मुस्तफ़ा के साथ किया है वो इब्तदा है, इसकी जो आइंदा होने वाला है ये आगाज़ है इस अंजाम का जिसे तू और तेरे जालिम साथी देखेंगे। अपनी मौत का इंतज़ार कर और इस जुल्म सितम की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जा। काफ़िला रवाना हो गया। ए रसूल अल्लाह की नवासी, आपके सब्र इस्तकलाल पर कुर्बान। ए बिनते अली, आपके हौसले पर निसार। ए फातिमा की लख्त जिगर, आपके अज़म पर फिदा। ए हुसैन की हमशीरा, आपकी हक परस्ती पर सदके। आपने अल्लाह की राह में मदीना मुनव्वरा की मुकद्दस गलियों से लेकर शाम के कैद खाने तक जिस साबित कदमी और ज़रबो इस्तकलाल के साथ अपने भाई का साथ दिया, वो आपका ही मनसब आला है। और मैदान करबला के हक व बातिल के इस मार्के में आपने जो किरदार अदा किया है वो आपकी ही अजीम शान है। भला आपके सिवा किस माँ की जाय का इतना जिगर कि वो 3 दिन के भूखे प्यासे अपने बच्चों को दीन पर खुशी से निसार कर दे। किस बाप की बेटी का इतना हौसला है कि वो हक की खातिर रस्सियों में जकड़ी जाए और उफ तक न करे। और किस भाई की बहन की ये हिम्मत है कि वो सब कुछ लुट जाने के बाद कैदन बनकर ऊँट की नंगी पुश्त पर गर्मी की शिद्दत में शाम और इराक के तपते हुए रेगिस्तानों का सफ़र करे, और हर वक्त अपने भाई का सर नेज़े पर लटका हुआ इसके सामने हो और शिकायत ना करे। काफिला रवाना था, अपने रास्ते पर चला जा रहा था और मदीना पहुंचने वाला था। नौमान बिन बशीर अगरचे यजीद का मुलाजिम था, मगर सच्चे दिल से अहले बैत का गुलाम था। रास्ते में अर्ज की, या सैयद, मुझे जो हुक्म होगा मैं इस पर अमल करूँगा। जहाँ चाहोगे रुक जाऊँगा और जिस तरफ को कहोगे उसी तरफ जाऊँगा। दुश्मन नहीं, गुलाम हूँ। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने इसके लिए दुआए खैर फरमाई। पहले करबला पहुंचे, शहीदों की हड्डियों को जमा करके दफन किया, फातिहा पढ़ी और करबला की ज़मीन को बोसे दिए। काफिला करबला के खूने मैदान से फिर मदीना पाक की जानिब रवाना हो गया। सैयदा ज़ैनब ने देखा तो अली आबिद से फरमाया, वो देखो, बीमार सुगरा मालूम होती है। अली आबिद दौड़ कर गए, बहन सुगरा के मुंह पर पानी छिड़का। बहन जब होश में आई तो बिछड़े हुए बहन भाई गले मिले। दोनों की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। बहन कई बार बेहोश हुई और भाई कई बार तड़पा। बहन गिरती तो भाई उठाता और बहन लरजती तो भाई संभालता। इस दर्दनाक मंजर को देखकर फरिश्ते तड़प उठे, हूरें चिल्ला पड़ी, अर्श कांप गया, रूहे अली लर्ज उठी और रिदाए फातिमा सिमट गई। सैयदा ज़ैनब ने दोनों को कलावे में ले लिया, दिलासा दिया और सब्र शुक्र की तलकीन की। मदीने वालों को सादात के लुटे हुए काफिले की आमद की इतला मिल चुकी थी। बीबी सुगरा सुबह ही से मदीने के बाहर आकर बैठ गई थीं। जब काफिला मदीने पहुंचा तो कहराम मच गया, कयामत बर्पा हो गई। गर्दो गुबार से अटे हुए चेहरे, फटी हुई चादरें, बिखरे हुए बाल और नंगे सर। सुगरा दौड़कर शहरबानों से लिपट गई और पूछा, अम्मा जी, मेरे भाई कहाँ हैं? अकबर को कहाँ छोड़ आई हो? मेरा वीर असगर कहाँ है? फूफी ज़ैनब के दामन को थाम लिया, पूछा,
پھوپھی جان میری بہن سکینہ نہیں آئی؟ فرمایا بیٹی، جہاں اکبر، قاسم اور عباس کا صبر کیا ہے وہاں بہن سکینہ کا بھی صبر کرو۔ سکینہ شام کے قید خانے کی اندھیری کوٹھڑی میں شہادت پا گئی ہیں، اور پھر وہ وقت حشر سے کم نہ تھا جب آل مصطفیٰ کا یہ لٹا ہوا قافلہ اپنے نانہ مصطفیٰ کے روضے پاک پر حاضر ہوا۔ سیدہ زینب دیواروں سے لپٹ گئیں، علی عابد نے جالی کو چوما، شہر بانو فرش پر لیٹ رہی تھیں، مدینے کے در و دیوار رو رہے تھے، فرشتے چلا رہے تھے، تربت پاک تھر تھرا رہی تھی، اور خود روح فطرت دیکھ کر تڑپ رہی تھی۔